राजेश राज के पास, जो मौजूद है गुवाहाटी में। राजेश, क्या जानकारी देंगे? 12 घंटे से कम का वक्त बचा है और अब जिसको कहना चाहिए कि ये प्रत्याशियों के लिए कयामत की रात है, तो चुनाव आयोग के लिए परीक्षा की घड़ी है। किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा कि चुनाव आयोग के लिए बहुत ही परीक्षा की घड़ी है। लेकिन पिछले 2 चरणों में जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग ने मुकम्मल इंतजामात के बीच चुनाव करवाने का काम किया, उससे ये कहा जा सकता है कि तीसरा चरण भी भारी टर्नआउट जो है उसमें देखने को मिल सकता है। 2 चरणों में भारी टर्नआउट, खासकर महिलाओं की तादाद जो है वो अच्छी खासी देखने को मिली और ग्रामीण स्तर पर भी लोगों की भारी भीड़ जो है वो मतदान केंद्रों तक उमड़ती रही। कोरोना के साए में हम जानते हैं कि बिहार चुनाव के बाद 5 राज्यों में चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए भारी चुनौती दिख रही है। लेकिन अब तक 2 चरणों में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कोरोना से लड़ने में तमाम तरह की जो मोर्चाबंदी की, जो चक्रव्यूह रचा, उसमें कहीं ना कहीं सफलता हाथ लगी है। और तीसरा चरण कल जो है, कल सुबह मतदान का काम शुरू होगा। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए चुनौतियों के बीच कहीं ना कहीं सफलता की राह निकालना जो है वो मुश्किल जरूर है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो पिछला रिकॉर्ड उनका रहा है 2 चरणों में, उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगती है। इस चरण में कई जो बड़े प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले हेमंत बिस्व शर्मा भी इसी चरण में जालूकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास पठारकुची विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं और भोजपुरी की मशहूर सिंगर कल्पना बरपेटा जिले के शेरू खत्री विधानसभा क्षेत्र से स्टार प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरी हुई है। तो देखना होगा कि इन तमाम प्रत्याशियों के कल जो भाग्य के फैसले होने हैं, कल उनके भाग्य जो है ईवीएम में कैद हो जाएंगे और क्या कुछ सुबह से नजारा मतदान केंद्रों पर देखने को मिलेगा, इसकी पल पल की खबर निखिल आपको हम बताते रहेंगे डीडी न्यूज पर। और हम सुबह से जालूकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। आपने जिस तरह से बताया कि किस तरह से पूरा चुनाव चल रहा है, वहाँ पर पूरी तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई हैं। अगर इन चुनावों में, चूंकि आखिरी चरण है और असम के लिए किस तरह से देखते हैं, कौन से मुद्दों पर ये चुनाव लड़े गए और किस तरह से, जैसे आपने बताया कि भारी वोटर टर्नआउट हो रहा है, किस तरह से आम जनता इन चुनावों को ले रही है? देखिए, आम जनता में जो मैंने प्रथम चरण के दौरान जब मैं तिनसुकिया से लेकर के बोकाखाट, जो अतुल बोरा की कंस्टिट्यूएंसी थी, वहां तक जब मैं था तो मुझे लगा कि ग्रामीण स्तर पर मुद्दों की समझ लोगों के भीतर थोड़ी कम थी। लेकिन जो जो दूसरे से तीसरे चरण की तरफ बढ़ते गए तो बहुत हैरानी हुई कि गांव में, ग्रामीण स्तर पर भी लोगों में अवेयरनेस है। और प्रथम फेज के मुकाबले दूसरे और तीसरे फेज में जो यहाँ की जनता है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम का भी जिक्र करती है। गांव के मतदाता भी इसे समझ रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। चाय बागान के मजदूरों की बात है, उसको भी समझने की कोशिश की जा रही है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क में गेंडे का शिकार होता था, जो एक सींग वाले गेंडे हैं, वो दुनिया भर के मुल्कों में सिर्फ असम में पाए जाते हैं और उनके एक सींग वाले सींग का शिकार होता था और तस्करी की जाती थी। उसको भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोकने की कोशिश की है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है कि हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और पशु की रक्षा जो है उस दिशा में हमने बढ़कर काम किया है। हिंसा मुक्त असम की बात भारतीय जनता पार्टी ने की और अब वो कहते हैं कि दोबारा जब चुनकर आएंगे तो हम बाढ़ मुक्त असम बनाएंगे। अब देखना होगा कि जनता पर इन बातों का कितना अमल होता है। बहरहाल तमाम जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता असम के लिए चुनाव प्रचार करने आए, जनता ने उनको पूरी तौर पर सुना, शिद्दत से सुना, लेकिन भीड़ जो है वोट में कितना तब्दील हुआ यह देखने वाली बात। निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी बात है कि भीड़ हो सकता है बहुत किसी भी तरफ रही हो, लेकिन वोट किसको देती है ये देखने की बात होगी और जनता बहुत समझदार है। बावजूद इसके लोगों को डराया धमकाया जाता है, शराब बांटे जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, बहुत सारे हथकंडे जो है वो चुनाव में किए जाते हैं। कितना चुनाव आयोग तैयार है इन सब चीज़ों को लेकर के? कितनी तैयारियां चुनाव आयोग की है कि जो चुनाव है वो न सिर्फ निष्पक्ष हो सके, फ्री एंड फेयर हो सके, बल्कि उसमें किसी भी तरह का कोई किसी को धमका ना सके? बिल्कुल, चुनाव आयोग ने बहुत ही शक्ति दिखाई है और आपने देखा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो हेमंत बिस्व शर्मा है, उन पर एक जो बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक लीडर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के बाद उन्हें 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से उनको रोक दिया गया। हालांकि उसकी मियाद बाद में घटाकर 48 से 24 घंटे कर दी गई। हिंसा की जहां भी खबरें आई
चाहे ईवीएम से संबंधित कोई मामले आए, चुनाव आयोग ने बिना किसी पक्षपात के, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, उन पर शिकंजा कसने की पूरी कोशिश की, पूरा चाबुक चलाया ताकि मतदाता बेखौफ होकर मतदान केंद्रों तक जाए और लोकतंत्र के इस त्योहार में मुस्तैदी के साथ शामिल हो। और कोरोना के साए में चूंकि ये चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर पर निखिल बड़ी चुनौती है, लेकिन मतदान केंद्रों पर हमने देखा नलवारी में पिछले दूसरे चरण में कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने ग्लव्स का इंतजाम किया, सैनिटाइजर की व्यवस्था की, हाथों को सैनिटाइज करवाने के बाद, मास्क लगवाने के बाद फिर मतदान केंद्र के अंदर दाखिल हुए। और कई मतदान केंद्र ऐसे थे निखिल जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिला मतदान कर्मियों ने तमाम लोगों को वोटिंग कराई। तो महिला जागरूकता के मामले में भी असम आगे बढ़ता हुआ अन्य राज्यों के मुकाबले दिखाई पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आखिरी चरण में किस तरीके का वोटिंग टर्नआउट देखने को मिलता है, यह समझने वाली बात होगी। बहरहाल 2 चरणों के जो रिकॉर्ड है वो कहीं न कहीं तीसरे चरण को भी प्रेरित करें। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए राजेश। हमारे साथ कन्याकुमारी से हमारे संवाददाता अभिषेक झा